क्या आपने कभी एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश की है? एक ऐसी जिंदगी जो खुशियों, प्यार और भरपूर खुशहाली से भरी हो। यह मुमकिन है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इस नियम के हिसाब से जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। आपके विचार चुंबक की तरह हैं। जो आपके असलियत में वैसे ही अनुभवों को खींचते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आप इसे जानबूझकर इस्तेमाल करके अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। तो क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जादू को अपनाने के लिए तैयार हैं? अपने मन को एक बगीचे की तरह इमेजिन करो। सकारात्मक विचार ऐसे हैं जैसे आप खुशी, प्यार और समृद्धि के बीज बो रहे हैं। नकारात्मक विचार उन खरपतवारों की तरह हैं जो आपके मनचाहे सुंदर फूलों का गला घोंट देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे और बुरे विचारों में फर्क नहीं करता। ये बस उस फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है जो आप इमिट करते हैं। जब आप नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं तो आप उसे और ज्यादा अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव पर फोकस करने का फैसला करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा खुशी, प्यार और समृद्धि को इनवाइट करते हैं। अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। इस बात पर ध्यान दें कि आप खुद से क्या कहते हैं और आप क्या बिलीव करते हैं। याद रखें, आपके विचार बहुत पावरफुल क्रिएटर्स हैं। उन्हें सोच समझकर चुनें। आपकी भावनाएं आपका इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है। वो आपको बताती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा महसूस करना इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, अपनी इच्छाओं के साथ अलाइंड हैं। नेगेटिव भावनाओं को महसूस करना रेजिस्टेंस और अपने फोकस को बदलने की जरूरत का संकेत देता है। नेगेटिव भावनाओं से डरो मत। वो बस मैसेंजर्स हैं जो आपको वापस प्यार और पॉजिटिविटी की जगह गाइड कर रहे हैं। उन्हें एक्नॉलेज करो, उनसे सीखो और फिर कॉन्शियसली ऐसे विचारों और भावनाओं पर फोकस करना चूज करो जो आपको अपलिफ्ट करें। याद रखें, आपके पास अपने विचारों और इसलिए अपनी भावनाओं को चुनने की शक्ति है। खुशी और संतुष्टि से भरी जिंदगी बनाने के लिए अपने अंदर की शक्ति को अपनाएं। अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को समझ गए हैं तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को कैसे मैनिफेस्ट करें। इसकी शुरुआत क्लैरिटी से होती है। स्पेसिफिक बने और अपने गोल्स को डिटेल में लिखें। पॉजिटिव एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें, उन्हें रोज रिपीट करें, उनकी सच्चाई पर विश्वास करें। विजुअलाइजेशन एक और पावरफुल टूल है। इंस्पायर्ड एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अंत में ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड कल्टीवेट करें। ग्रैटिट्यूड आपके द्वारा इमिट की जाने वाली पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। Section 5 Success Stories Proof of the Law Gap 2 is बहुत से लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल की हैं। मशहूर कॉमेडियन जिम कैरी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अपने फेम में आने से पहले वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उन्होंने खुद को एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में विजुअलाइज किया और यहां तक कि एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड के लिए खुद को $10 मिलियन का चेक भी लिखा। सालों बाद उन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया और मूवी डम एंड डमर के लिए ठीक उतनी ही अमाउंट अर्न की। ये कहानी और ऐसी ही कई और कहानियां लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को दर्शाती हैं। जब आप अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। ये सक्सेस स्टोरीज सिर्फ इंस्पायरिंग किस्से नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक रियल और पावरफुल फोर्स है जिसका इस्तेमाल आप अपनी ड्रीम लाइफ बनाने के लिए कर सकते हैं। Section 6 Addressing the Doubts Gap 2s कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर स्केप्टिकल रहते हैं और इसे सिर्फ विशफुल थिंकिंग कहकर खारिज कर देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है
जो एनर्जी और वाइब्रेशन के आधार पर काम करता है। स्केप्टिसिज्म अक्सर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से होता है। डाउट्स होना ठीक है, हालांकि इन डाउट्स को खुद को पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने से पीछे न रोकने दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ओपन माइंड और एक्सपेरिमेंट करने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करें। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और आप खुद ही रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। सेक्शन 7 द इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ। कैप 2 किसी चीज को मैनिफेस्ट करने में बिलीफ का बहुत क्रूशियल रोल होता है। जब आप किसी चीज पर ट्रूली बिलीव करते हैं तो आप एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं जो उसे आपकी रियलिटी में अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ डाउट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और अबंडेंस के फ्लो को ब्लॉक करता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करना मुश्किल लगता है तो खुद पर विश्वास करके शुरुआत करें। अपने गोल्स को अचीव करने और एक बेहतर जिंदगी बनाने की अपनी एबिलिटी पर विश्वास करें। जैसे जैसे आप छोटी छोटी सक्सेसेस एक्सपीरियंस करेंगे, आपका बिलीफ और मजबूत होता जाएगा और बड़े और बेहतर मैनिफेस्टेशंस के लिए रास्ता तैयार होगा। याद रखें, यूनिवर्स आपके डोमिनेंट वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। अपने विचारों की शक्ति पर विश्वास करना चूज करें और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। इता हॉटे। सेक्शन 8 एम्ब्रेस योर पावर। कैप 2 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यूनिवर्स को मैनिपुलेट करके अपनी मनचाही चीज हासिल करना नहीं है, बल्कि ये खुद को अबंडेंस के नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन करने और अपनी रियलिटी का एक कॉन्शियस क्रिएटर बनने के बारे में है। ये आपकी लाइफ को शेप देने और खुशी, प्यार और संतुष्टि से भरी दुनिया बनाने के लिए आपके अंदर मौजूद पावर को पहचानने के बारे में है। यहाँ सीखे गए प्रिंसिपल्स को लें और उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। पेशेंट रहें, परसिस्टेंट रहें और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ें। यूनिवर्स अनंत संभावनाओं से भरा है और आपके पास अपनी डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने की पावर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जादू को अपनाएं और एक ब्राइटर, मोर फुलफिलिंग फ्यूचर में कदम रखें। ताकत आपके अंदर है।